वेलकम टू स्टडी बिट्स यूट्यूब चैनल। तो खगोलिकी के हमने टॉपिक वाइज वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम खगोलिकी से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जिससे आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न की बात करें कि हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन का ग्रह कौन सा है, तो वो मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है। तो यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन क्या है। तो इस जोन में यानी इस क्षेत्र में तापमान जो है ना तो ज़्यादा अधिक होता है ना ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो जीवन जो है कहाँ संभव है आप भी जानते हैं, पृथ्वी पर संभव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रीय अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रीय अवधारणा क्या है। इस अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य तथा अन्य ग्रह जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यह अवधारणा किसने दी तो उसकी हम बात करेंगे। तो यह दी है क्लॉडियस टोल्मी ने दी है, 140 ईस्वी में यह अवधारणा दी थी। आगे चलकर एक और अवधारणा आई जिसे हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रीय अवधारणा का नाम दिया गया। तो यह किसने दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखिए हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रीय अवधारणा क्या है, पहले ये जान लेते हैं। इस अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरीके की जानकारी जो हमें उस समय अनुमान लगाए जाते थे और अवधारणाएं दी जाती थी, इस तरीके से जो है निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय अवधारणा दी। आगे चलकर अगर हम बात करें कि जब आगे चलकर दूरदर्शी की खोज हुई और सौरमंडल के दूरस्थ जो ग्रह हैं उनकी खोज होने लगी, अरुण वरुण है, आगे चलकर फिर आकाशगंगा को भी देखा गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जानकारी बढ़ी और ब्रह्मांड के संबंध में अलग अलग जो है अवधारणाएं आई हैं। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि किसने की। ब्रह्मांड में होने वाला प्रसार मतलब आकाशगंगाएं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसकी पुष्टि किसने की है तो उसके बारे में हम बात करें तो वो की है एडविन हब्बल ने। इनका कहना ये है कि ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और जो आकाशगंगा हमसे जितनी दूरी पर है वह उतनी गति से उतनी तेजी से हमसे क्या जा रही है, दूर जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है उस सर्वमान्य सिद्धांत की बात करें तो वो महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी है जिसे एफ जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में एक बहुत ही सघन और अत्यंत अधिक तापमान वाला पिंड था जिसमें एकाएक विस्फोट हुआ और जो उसके टुकड़े हैं उनमें बिखराव प्रारंभ हो गया। इन्हीं के संवहन से ब्रह्मांड के जो पिंड हैं और आकाशगंगाओं का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत है। अन्य सिद्धांत भी हैं जैसे दोलन सिद्धांत जिसे एलन संडेजा ने दिया, साम्यावस्था सिद्धांत जैसे थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया। ये भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ही सिद्धांत हैं। इनके बारे में यदि आपको जानना है तो हमारा जो वीडियो है टॉपिक वाइज वीडियो उसको आप देखिए, ब्रह्मांड के संबंध में, आकाशगंगा के संबंध में, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया है, ठीक है ना, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए निर्माण करने का प्रयास किया है। वो किया है हिग्स बोसोन कणों का, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने हिग्स बोसोन कण का निर्माण तो नहीं कर पाया, सब एटॉमिक कण जो है उसी का निर्माण कर पाया गया है, इससे ही संबंध है, ठीक है ना। तो इसे गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं हिग्स बोसोन कण को, ठीक है ना। और इसी में जो है ब्रह्मांड के संबंध में कई सारी जानकारियाँ निहित हैं ऐसा माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हम बात करें कि हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है। तो हमारी आकाशगंगा की सबसे निकट की आकाशगंगा है देवयानी या एंड्रोमेडा, ठीक है ना। तो ये हमारे आकाशगंगा की सबसे निकट की आकाशगंगा है। आगे बढ़ेंगे। रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो है साइरस या डॉग स्टार, जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो भी एक तारा है, वो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ऐसे बर्नार्ड तारा है, पृथ्वी से 5.97 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अल्फा सेंचुरी है जो कि पृथ्वी से 4.35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो
तो इस तरीके से जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारे की बात करेंगे हम। तो सूर्य के बाद पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वो तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद की बात हो रही है तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। उसके बाद की हम बात करें तो वो है अल्फा सेंचुरी, ठीक है ना, तो जो कि पृथ्वी से कितना दूरी पर है, 4.35 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपका दिया है चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक, और इन्होंने जो है कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का सिद्धांत दिया है। सुपर क्लस्टर के बारे में बात करें, क्या है सुपर क्लस्टर, एक ऐसी बृहद संरचना जो आकाशगंगों की श्रृंखला और समूहों से निर्मित है, ऐसी पट्टी जिसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ऐसा पैटर्न जो तारों से मिलकर बना है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देख लीजिए क्या है सुपर क्लस्टर, मतलब एक ऐसी बृहद संरचना जो आकाशगंगाओं की श्रृंखलाओं और समूहों से निर्मित है, इसे हम सुपर क्लस्टर कहेंगे। ऐसी पट्टी जो जिसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो उसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। कहाँ पाई गई है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, ठीक है ना। ऐसा पैटर्न जो तारों से मिलकर बना है तो उसे हम तारामंडल कहते हैं। तो इस तरीके से जान लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेसर की हम बात करेंगे। क्या है क्वेसर, एक ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, वरुण ग्रह के बाद पाया जाने वाला धूमकेतु, या एक अत्यधिक चमकीला खगोलीय पिंड जो बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो इसमें सही जो है वो ये है, एक अत्यधिक जो है चमकीला खगोलीय पिंड है जो बहुत अधिक क्या कर रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग की घटना कब हुई उसके बारे में जानेंगे। 7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 5.7 अरब वर्ष पूर्व या 10 अरब वर्ष पूर्व। तो यहाँ सही जो है वो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है बिग बैंग की घटना, यानी कि महाविस्फोट की घटना जो है 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारी आकाशगंगा किस प्रकार की है। तो आकाशगंगा के प्रकारों की हम बात करें तो दीर्घवृत्ताकार हो सकती है, सर्पिलाकार हो सकती है, अनियमित हो सकती है। तो हम अपनी आकाशगंगा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो सर्पिलाकार है, ठीक है ना। जो हमारे आकाशगंगा के पास की आकाशगंगा है, देवयानी या एंड्रोमेडा, वह भी सर्पिलाकार ही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तारों का रंग क्या इंगित करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तारों का रंग उम्र, तापमान, प्रकाश या चमक, यह सभी जो है इसमें से सही है। उम्र भी इंगित करता है, तापमान भी करता है, प्रकाश या चमक। कैसे, जैसे जो सबसे चमकीला और अधिक तापमान वाला तारा होगा उसका रंग होगा नीला, उससे कम होगा तापमान और प्रकाश या चमक कम होगी तो वो होगा आपका सफ़ेद, उससे कम की बात करें पीला, उससे पीले के बाद आएगा नारंगी और फिर सबसे बाद में है लाल, ठीक है ना। तो उम्र बढ़ती जाएगी और तापमान और प्रकाश चमक जो है घटती जाएगी, यानी कि नीला जो है उसकी उम्र कम, तापमान अधिक और प्रकाश जो है या चमक अधिक। और जब लाल पे हम पहुंच जाएंगे तो यहाँ उम्र ज़्यादा हो जाएगी और तापमान जो है कम हो जाएगा, प्रकाश या चमक कम हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना जिससे आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिले और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।